हेलो दोस्तों, फिर से आपके पास एक और क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया और लगभग स्टूडेंटों को यहाँ पर जो कि परेशान करा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन था। आपके पास था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत के मध्य आपको अंतर ज्ञात करना था। सबसे पहली तो बात यह है कि यहाँ पर जब भी आपके पास औसत से क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग, घन का योग और आपके पास वर्गों का योग, इन सभी का आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। आपके पास कभी भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले तो इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, यहाँ पर प्राकृतिक को मैं प्रा से ही लिख रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याओं का अगर पूछें तो आपको कैसे लिखना है फॉर्मूला, आपके पास n और n+1/2, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। n+1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं का हो जाएगा। और जब भी यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछें तो आपको देखो यहाँ पर वर्गों का योग कैसे निकालना है। यहाँ पर देखिए n लिखना है, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, n+1 लिखना है, और फिर क्या लिखना है, यहाँ पर 2n+1 लिखना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 6 लिख देना है बटा में। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, वर्गों का योग, ठीक है। अगर आपके पास घन का योग पूछ लें तो आपके पास अगर घन का योग पूछ लेता है तो मेरे भाई यहाँ पर लिख लेते हैं घन, ठीक है। ये आपका घन हो जाएगा। और घन की जब भी पूछेगा, जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं का योग था उसको लिखना है n और n+1 और बाई यहाँ पर 2। अब ये आपके पास आने के बाद इस टोटल का आपको वर्ग कर देना है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सभी ने यहाँ पर, आशा करता हूँ कि सभी ने ये फॉर्मूला आता होगा। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है यह आपका सेकंडों में हो जाएगा। अब देखना, आपके पास ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। कभी भी आपके पास जीडी एग्जाम में कई बार तो आपके पास केवल और केवल घन का ही पूछ लेगा या कभी कभी वर्गों का ही पूछ लेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों का पूछ के अंतर पूछ लिया है। तो अब मेरे भाई ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जब भी आपके पास औसत निकलती है तो औसत के लिए आपको पता है कि देखो राशियों का योग, योग बटा में क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये होता है मेरे भाई। इसको सोल्व करते हैं तब जाकर औसत निकलता है। तो अब यहाँ पर 5 संख्याओं की बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो इनका योग ज्ञात करना है। 5 का योग, घनों का योग ज्ञात करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपने लिखना है 5 और 5 + 1 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक है भाई, कितना लिखेंगे 6, ठीक है। और बटा में आपके पास कितना था 2, और इसका भी आपको क्या कर देना है वर्ग। ये तो आपका घन का योग आ जाएगा। और घन का योग निकालोगे तो देखो, इस 2 से इस 3 को काटोगे तो आपके पास 3, और 5 × 3 करोगे 15, और 15 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना है 225। क्लियर है दोस्तों, आपके पास 225 आ जाएगा। इसी तरीके से वर्गों का योग ज्ञात करोगे तो वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला क्या था, n, और यहाँ पर है n+1 और फिर क्या था 2n+1। तो n कितना है मेरे भाई 5, आपने लिखा 5, गुना में आपको क्या करना है यहाँ पर n+1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 6। फिर यहाँ पर है 2n+1, 2n की वैल्यू कितनी है 5, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगी। और बटा में आपने क्या लिखना था 6। अब इस 6 से 6 को काट दिया, 11 5 कितना हो गया भाई 55, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। और आपके पास क्या करना था, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था, अंतर, ठीक है, इन दोनों का औसत का अंतर ज्ञात करना था। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपके पास यहाँ पर देखो 225 आ गया और यहाँ पर आपके पास 55 आ गया, या तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करके 5 का भाग दे दीजिए, या इसमें आप 5 का भाग दीजिए, या इसमें भी आपको 5 का भाग दीजिए, और फिर इनका अंतर ज्ञात कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका अंतर निकालोगे तो 5 को 20 4 बार जाएगा, 55 25 5 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप निकालोगे तो 11, मतलब आपके पास कितना आ गया है, एक तो आ गया है आपके पास 45 ये वाला, और 11, 45 - 11 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 34। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, आपका कितना हो जाएगा 34, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया या आपको बेहतरीन लगा और सॉल्यूशन किस तरीके से करना था वो भी आपको पसंद आया, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। मैं आपसे केवल एक ही चीज़ करने को कहता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, बस इतना ही मांगता हूँ। आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लगा हुआ हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।